लेता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एलिजाबेथा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। व्लाद की चीखें जंगल की बर्फ को भी पिघला देती हैं और गुस्से से कांपते हुए वो सीधे पोप के पास पहुंचता है। वो चिल्लाता है, मैंने तेरे इस भगवान के नाम पर हजारों लोगों का खून बहाया, हर जंग उसके लिए लड़ी, हर दुआ उसी से मांगी, फिर उसने मेरी पत्नी को क्यों नहीं बचाया? उसकी आवाज कांप रही थी। तूने कहा था वो महफूज रहेगी, लेकिन वो मर गई। अब मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए, चाहे इसकी कीमत मेरी रूह ही क्यों ना हो। दरअसल मारिया इटली में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी सगाई इंग्लैंड की महारानी के भतीजे से हुई थी, लेकिन शादी के दिन कुछ ऐसा घटा जिसने सबको हैरान कर दिया। मारिया शुरू से ही चर्च में शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसके परिवार ने अपनी हवेली में ही शादी का इंतजाम किया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, फूलों से सजी हवेली, मेहमानों की भीड़ और खुशियों का माहौल। लेकिन तभी प्रिंस ने बिना किसी को बताए एक बिशप को बुला लिया ताकि शादी को ईश्वर का आशीर्वाद मिल सके। जैसे ही बिशप अंदर आता है और मारिया की ओर देखता है, तभी मारिया की आंखें अचानक लाल पड़ने लगती हैं, उसका शरीर कांपने लगता है और वो अजीब आवाजों में कुछ बड़बड़ाने लगती है। सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। बिशप घबराकर उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मारिया के अंदर से एक भयानक गुर्राने की आवाज निकलती है और वो बिशप पर झपट पड़ती है। वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि 4 आदमी मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। बिशप जमीन पर गिर जाता है और उसकी गर्दन पर गहरे निशान पड़ जाते हैं। इसी दौरान कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं और माहौल में ठंडी हवा फैल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधेरे साए ने उस हवेली को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। अब डॉक्टर पादरी को बताता है कि उस दिन के बाद से मारिया अजीब बातें करने लगी। कभी वो किसी और आवाज में बोलती, कभी दीवारों पर कुछ लिखने लगती और जब भी कोई प्रार्थना करता वो चीखने लगती थी। इसलिए मजबूर होकर उसे इस तहखाने में कैद कर दिया गया, क्योंकि अब वो एक इंसान नहीं रही थी। इसके बाद डॉक्टर पादरी को बताता है कि मारिया का जन्म साल 1739 में हुआ था, मतलब उसकी उम्र 130 साल से भी ज्यादा है। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। अब शक यकीन में बदल चुका था। क्या मारिया कोई इंसान नहीं बल्कि खुद शैतान है? तभी अचानक मारिया की आंखें खुल जाती हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और पादरी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। वह देखता है मारिया के दांत नुकीले हैं, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। यह देखकर पादरी दहशत में कहता है, यह तो वैम्पायर है। पादरी जानता था कि वैम्पायर सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह तुरंत खिड़की खोल देता है। धूप की पहली किरण जैसे ही मारिया के शरीर पर पड़ती है, उसकी त्वचा जलने लगती है और धुआं उठने लगता है। अब पादरी उसके सामने क्रॉस रखता है और जैसे ही वह उसे छूती है, क्रॉस में खुद ब खुद आग लग जाती है। यह नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर पादरी जूनियर डॉक्टर साइमन की उंगली में हल्का सा कट लगाता है और उसके खून की कुछ बूंदें मारिया के मुंह में टपकाता है। अचानक मारिया के शरीर में हलचल होती है और वह धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगती है। पादरी उसकी गर्दन पर एक गहरा निशान देखता है जो साफ बताता है कि उसे किसी वैम्पायर ने काटा था। पादरी कहता है 400 साल बीत गए, लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि पहला वैम्पायर कौन था। तभी मारिया की आवाज गूंजती है, पहला वैम्पायर मेरा मालिक है, एक प्रिंस। वह जल्द ही अपनी राजकुमारी को लेने आएगा। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं रात का अंधेरा, घना जंगल और उसके बीचों बीच एक घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। गाड़ी में बैठा होता है जनाथन, एक नौजवान वकील जो किसी रहस्यमयी जगह की ओर जा रहा है। अचानक गाड़ी वाला घबराकर गाड़ी रोक देता है और कहता है, माफ करना साहब, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अब भेड़िए अपने शिकार के लिए निकलते हैं। इतना कहकर वह जनाथन को उसका सामान पकड़ाता है, मुड़ता है और वहाँ से